फेरे भले ही तुमने लिया, लेकिन याद रखना, इस शादी में दूसरी औरत तुम हो। जिस कमरे पर तुम अधिकार चाहती हो, वहाँ हर जगह पर कृतिका है। 2 दिन में तुम इस घर से बाहर होगी और तुम्हारी जगह मेरी बहन होगी। देविका भड़क रही है सुमन और तीर्थ के ऊपर। भाई शादी करके आ गए और उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो ऑब्वियसली वो गुस्सा तो होने वाली है। लेकिन अभी ना वो इस तरीके का शो नहीं कर रही है, अभी तो सिर्फ कमेंटिंग वे में ही बोल रही है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से गृह प्रवेश की तैयारी हो रही है, आरती वगैरह भी करना शुरू कर दी। और ये सारी चीजें देख के ना घर वालों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि तीर्थ के पापा तो पहले ही बोल चुके थे कि भाई मुझे शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो, और मुझे तो भाई ऐसा है ही नहीं कि शादी कुछ की है इन लोगों ने। मैं शादी को मानता भी नहीं हूँ, मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता हूँ। और यहाँ पर वो तीर्थ और सुमन के सामने बोल देते हैं। अब सबको पता है कि सारे लोग गुस्सा में है, लेकिन जो देविका कर रही है ना वो थोड़ा सा अलग ही हो रहा है। क्योंकि भाई देविका इस तरीके से अच्छा बिहेव कर रही है, यहाँ पर आरती उतार ली है, गृह प्रवेश की तैयारी कर रही है, और यहाँ पर भाई जो सुमन और तीर्थ है ना उनसे इस तरीके से बात कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये सारी चीजें भाई सभी को पता है कि वो गुस्से में है। तीर्थ को तो समझ में आएगी कि बहुत पारा हाई है उसको, और यहाँ पर वो कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करने को तैयार भी है। उसने बोल भी दिया मन ही मन कि मैं अब इन दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, और अब देखो किस तरीके से मैं इनसे बदला लेती हूँ। और यहाँ पर वो बोलती भी है कि ये तो मेरी देवरानी है, और देवरानी का वेलकम करना तो भाई बड़ी बहू का फर्ज है, मैं इसकी जेठानी हूँ। तो ये सारी चीजें कर करना उसने ऐसा शो कर रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब देविका का असली रूप आएगा तब देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है। और वो आने वाला भी है, क्योंकि वो गुस्से में आने वाली है। यहाँ पर वो डांस वगैरह भी करने वाली है, और डांस वगैरह करते करते एकदम से कृतिका आएगी और उसके थप्पड़ मार देगी। अब कृतिका को ये गुस्सा आ रहा है कि दीदी इतनी अच्छी तरीके से बिहेव कैसे कर रही है, इससे उनको पता है ना कि भाई तीर्थ ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और सुमन तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो वो ऐसे कैसे कर सकती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए देविका कुछ बोलती तो नहीं है, क्योंकि देविका को पता ही है कि उसकी बहन कितनी परेशान है। लेकिन जैसी थप्पड़ वगैरह मारती है, कृतिका जो होती है वो भाग जाती है और यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो पहुंच जाती है ब्रिज के ऊपर, और जैसी कूदती है यहाँ पर तीर्थ और देविका आते हैं और उसको बचा लेते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई सुमन क्या करती है, क्योंकि सुमन को आते आते इस तरीके का माहौल मिल गया है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और उसको लग रहा था कि भाई तीर्थ के संग शादी हुई है तो ठीक है, सारी चीजें सब लोग घर वाले भूल जाएंगे, लेकिन घर वाले तो भूलने को तैयार ही नहीं है।